वेलकम टू सीपीसी टीवी। आई एम योर होस्ट विशु मेहता और आज हम शो लेकर हाजिर हैं कनेडियन इलेक्शन जो कि ऑलमोस्ट लेस देन अ वीक अवे। हम स्टूडियो में बात करेंगे आज कनेडियन इलेक्शन के ऊपर, क्या कैंपेन स्ट्रेटजीज चल रही हैं, कनेडियन इलेक्शंस का मुहार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, क्या हमें इलेक्शन की ज़रूरत थी कि नहीं। क्योंकि आमतौर पर हम आपस में जब भी बैठते हैं, हर एक या दो दोस्त मित्र हमारे प्यारे ये बोलते हैं कि हमें ये ज़रूरत नहीं थी। इन सब चीज़ों को आज एग्ज़ामिन करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मिस्टर मुरारी लाल जी को बुलाया है, जो कि थपलियाल एंड राय लॉ फर्म चलाते हैं और थपलियाल फाउंडेशन के फाउंडर हैं। मुरारी लाल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मेहता जी। सबसे पहले मैं सीपीसी की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरह से इस इलेक्शन में आप लोगों ने रूबरू जनता तक संदेश पहुंचाए हैं, मैसेज पहुंचाए हैं। कैंपेन की गतिविधियां, चाहे वो लिबरल पार्टी हो, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी कनाडा हो, चाहे एनडीपी हो, इन पार्टियों के नुमाइंदों और इनकी पॉलिसीज़ के लेके आपने जो विश्लेषण पब्लिक को दिया है उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मुरारी लाल जी, सवाल से स्टार्ट करते हैं। आप कंजर्वेटिव के मेंबर ऑफ रेकॉर्ड हैं, तो अच्छे तरह से कंजर्वेटिव्स की पार्टी की पॉलिसीज़ को आप सुजेस्ट भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, हर चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्या देखते हैं हम इलेक्शन पहले हम अपनी जो जनता के हिसाब से बात करते हैं, क्या जनता इलेक्शन के लिए रेडी थी? हमें ये ज़रूरत थी इलेक्शन की? क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया। आज ये सवाल हर कनाडियन के दिल में एक तीर की तरह चुभ रहा है कि क्या ये इलेक्शन ज़रूरी था। ये इलेक्शन बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। जब पूरा देश, पूरी दुनिया पैंडेमिक में डूब रही है, जान के लाले पड़े हुए हैं, हाहाकार मचा हुआ है, तब आप जस्टिन ट्रूडो, देश के इर्रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर, आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए ये इलेक्शन कॉल कर दिया। इस इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक इलेक्शन में मिनिमम $600 मिलियन से ऊपर का खर्चा है। यहाँ ऑक्सीजन से लेकर के, बेड से लेकर के, कोविड पेशेंट्स को लेकर के, डॉक्टर्स, नर्सेस, पूरे फ्रंट लाइन वर्कर्स, सबकी हालात ख़राब है लोगों की जान बचाने में। और आपने उस पैंडमिक को ध्यान न देते हुए मोर देन $600 मिलियन का जो टैक्स पेयर के ऊपर, कैनेडियंस के ऊपर बोझ है, वो बोझ आपने डाल दिया। आपने ये सोचा कि मैंने फालतू में बहुत पैसे बांटे हैं। कनाडा सरकार की ट्रेजरी खोल दी सबके लिए, उसमें कोई ऑडिट नहीं, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। आपने पॉलिसीज़ ना एनालाइज की, ना आपने किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ली, और जो एक्सपर्ट की ओपिनियन आपने लिबरल सरकार ने ली है वो भी आपके जैसे ही सोचने वाले रहे, क्योंकि आपको पॉलिटिकल, अब हम ये कहते हैं कि आपको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। आप जस्टिन ट्रूडो, ये मैसेज मैं जस्टिन ट्रूडो को देना चाहूँगा कि जस्टिन ट्रूडो जी, आप देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, जैसे कहते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। हम तो इन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मानते हैं क्योंकि वो ऑनरेबल पियर ट्रूडो के नाम पर इलेक्शन जीत गए। आप सब्स्टिट्यूट ड्रामा टीचर होकर के आपने सोचा कि कनाडा भी एक ड्रामा की तरह चलाया जाएगा, जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। आपने पूरा देश खाली कर दिया, बिलियंस एंड बिलियन डॉलर का कर्जा आपने टैक्स पेयर के ऊपर डाल दिया। अब चाहे सरकार जिसकी भी आए, चाहे लिबरल की आए, चाहे कंजर्वेटिव की आए, चाहे माइनॉरिटी गवर्नमेंट आए, मेजॉरिटी आए, हर सरकार को अगले 5 से 10 साल देश को बैक टू ट्रैक लाने में समय लगेगा, क्योंकि आपने देश को इस तरह बहा दिया जिस बहाव का आपको अंदाज़ा भी नहीं था। नहीं सर, तो इसमें जो हम डायमेंशंस देखते हैं, मान लीजिए ये तो हम कंसीडर करते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानते हैं, ठीक है जी, लेकिन जब हम बिजनेस की तरफ से डालते हैं और हेल्थ सेक्टर आपने बात किया, तो इन सब चीज़ों को ऐसी क्या उनको कमियां रही कि वो आप सोच रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इतना हमारे पर बर्डन रहेगा? किन सब चीज़ों से? नो डाउट कोविड हैज़ इम्पैक्टेड, बिजनेस क्लोज रहे, हमारी जो दिनचर्या थी वो इफेक्टेड रही, हर चीज़ पे इफेक्ट आया, लेकिन
क्या आप लिबरल पार्टी का जो आप सोच रहे हैं कि वो डेक्लेरेट कर रहे हैं अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो क्या चीज़ें गलत जाती दिख रही हैं उनको, उनकी तरफ से आपको? खास तौर से इस इलेक्शन में लिबरल्स के सारे कैंडिडेट्स एक ही बात कहते हैं, रिपीट करते हैं कि हमने कोविड में, पैंडमिक में कनाडा को बहुत अच्छे ढंग से निभाया, जो कि सरासर गलत है। आपके पास वैक्सीन टाइम पे नहीं आई। आपको ये पता था कि 2018 के दिसंबर में आपको एजेंसियों ने बता दिया था कि चाइना में जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वुहान उसका सेंटर है, और आपने इंटरनेशनल फ़्लाइट उसी समय बंद कर देनी थी। लेकिन आपकी सोच उस तरह से नहीं है, आप परिपक्व लीडर नहीं हो, इसलिए आपने वो फ़्लाइट्स तब तक चालू रखी जब तक कनाडा में पूरे देश में हाहाकार नहीं मच गया। कोविड बहुत बुरी तरह से काफ़ी लोगों की जान चली गई। जितने भी लोगों की जान बच सकती थी, जो जाने गई हैं, जो शहीद हुए हैं कोविड में, उनकी जान बच सकती थी अगर आपने प्रोएक्टिव काम किया होता। और वो इंटरनेशनल फ़्लाइट आपने लास्ट 2 साल से बंद कर रखी हैं, वो तब भी कर सकते थे। अगर शुरू में बंद कर देते फ़्लाइट्स तो बिज़नेस इम्पैक्ट नहीं होता। आपने वो नहीं किया। जब वायरस बहुत बुरी तरह से फैल गया, तब आपने क्या कभी कैनेडियन प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया? एक सिंपल सा मास्क। आप चाइना के ऊपर डिपेंड रहे, जिसने कोविड दिया उसी देश के ऊपर डिपेंड रहे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो जो चल फिर नहीं सकते या बहुत बीमार होते हैं, उन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत होती है। हाँ जी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो व्हील चेयर आप चाइना के ऊपर डिपेंड करते हो। आप देश की पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी इतनी क्यों नहीं है कि अपने ही कैनेडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करो? मैं एग्जांपल देता हूँ ओलंपिया चेयर्स की। ओलंपिक चेयर्स जो ओलंपिक मैन्युफैक्चरिंग डाई एंड टूल मेकर्स कंपनी है, लोकल कंपनी है, कैनेडियन कंपनी है, और बहुत अच्छी व्हील चेयर बनाते हैं रीजनेबल कॉस्ट पर। बट आप उनके लिए क्या करते हो? कोई ऐसी पॉलिसी लाते हो कि मीडियम बिजनेस या स्मॉल स्केल बिजनेस को प्रमोट करते हो? नहीं। आपकी सरकार में, लिबरल सरकार के चलते सारे स्मॉल बिजनेस बंद हुए। सिर्फ लार्ज बिजनेस को थोड़ी बहुत सब्सिडी मिली, वो भी नाम के बराबर है। वो आज सारी इंडस्ट्रीज कर्जा में डूबी है। पर मुरारीलाल जी, मैं आपको यहीं रोकता हूँ, लेकिन जितना भी हमने ये कवरेज में इन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश भी की, तो हमें यही आंसर मिला कि हमने फंड दे दिया प्रोविंस को। प्रोविंस वाले बोलते हैं फंड आएगा ऊपर से, तो ये एक स्ट्रेटिफिकेशन जो एग्जिस्ट करने लग गया है। तो लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं, ऊपर से फंड आ रहा है वो कह रहे हैं, और नीचे कह रहे हैं कि हमें ऊपर से नहीं आ रहा। ऊपर वाले कह रहे हैं नीचे वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, नीचे वाले कह रहे हैं ऊपर वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। तो स्मॉल बिजनेसेस, हेल्थ सेक्टर, इकोनॉमिक रिकवरी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि उस टाइम कोविड के ऊपर जो इम्पैक्ट थे, किसी भी उसमें दिख नहीं रहा है कि वो एक इशू भी है। जी हाँ। गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, हमारी प्रवृत्ति बनाई है इंसान की, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, प्रोग्रेसिव हैं हम, लेकिन हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी हाँ। एग्जिस्टेंस में नहीं है सब, इकोनॉमिक रिकवरी है, ज़िंदगी कैसे नॉर्मल करनी है, बिजनेस कैसे नॉर्मल करने हैं, लेकिन क्या हम रेडी हैं अगर वैसी सिचुएशन हमारे पास दोबारा एग्जिस्ट करती है? इलेक्शन दौर हम आगे हैं, दैट इज़ ओके। क्या हम रेडी हैं उस तरह की सिचुएशंस को दोबारा हैंडल करने के लिए? मुझे नहीं लगता कि अगर लिबरल माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाती है तो जहाँ खड़े थे वहीं हैं। आज से 2019 में आपने माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आई, आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए फिर से इलेक्शन कॉल कर दिया, लाखों बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का कर्जा डाल दिया। अब आपने कहा हमने प्रोविंस को फंड दे दिया। फंड किसको दिए? प्रोविंस को। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि आपको जब पार्लियामेंट में पूछा गया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्लीज़ टेल अस कि एक वैक्सीन की कॉस्ट क्या पड़ी, आपने कहा ये कॉन्फिडेंशियल है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, हम नहीं बता सकते। अरे भाई, प्रोक्योरमेंट में कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा आ गई? और वैक्सीन देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है? ये आपने जो पैसा दिया, जितने आपने डॉलर्स फंड्स दिए, आपने उस फंड्स के अंडर एक और फंड चलाया चैरिटी का, वी चैरिटी। बिलियंस एंड मिलियंस डॉलर का जो आपने करप्शन किया, उसको कवर करने के लिए आपने ये कॉस्ट पब्लिक में नहीं दी, जो कि ट्रांसपेरेंसी सरकार की होनी चाहिए। अब मेरी समझ में नहीं आता कि
कैनेडियंस को क्या हो गया, ये अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते? एक सब्स्टिट्यूट ड्रामा टीचर को फिर से आप प्राइम मिनिस्टर बनाने की सोचते हो, जो कि संभव नहीं है, होगा नहीं। लेकिन आपने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का गेम स्विच होता है, प्रोविंस फेडरल, फेडरल प्रोविंस, ये गेम खेलते रहते हैं और अपनी इनोसेंट जनता, इनोसेंट जो पब्लिक है वो सफ़र करते रहती है। ये बहुत गलत बात है, ये जनहित की कोई बात नहीं है। प्रोविंस को इजी हो जाता है कहना कि फेडरल ने कुछ किया नहीं। फेडरल कहता है कि प्रोविंस का काम था, हमने तो फंड दे दिए। अगर हम एक परिवार में, जैसे एक फादर जो है एक टीम का लीडर होता है, अगर वो अपने बच्चों को कह दे कि मैंने आपकी मम्मी को सारे फंड दे दिया, आप देख लो, उससे जिम्मेदारी से आप मुंह मोड़ नहीं सकते। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपने फंड्स भी प्रॉपर एलोकेट करने, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जो आप कंप्लीट फेल हो गए। कुछ प्रोविंस ने वैक्सीन खुद प्रोक्योर की, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट फेल हो गई। फेडरल गवर्नमेंट का फेलियर था, इसलिए प्रोविंस ने अपनी अपनी वैक्सीन लेनी शुरू कर दी। अब वहां भी इश्यू था कि वो टैक्स पर अल्टीमेटली पेयर तो टैक्स के पेयर के ऊपर जाएगा। राइट, आपने फंड्स को इस तरह से एलोकेट किया कि उसकी कोई काउंटर चेक नहीं है। कई लोगों ने 4-4, 5-5 कंपनियां रजिस्टर्ड करके वो जो बेनिफिट है वो लिए, उसका तो गए कैसे? तो इसका कोई सीआरए के पास काउंटर चेक नहीं था, फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई गाइडलाइन नहीं थी। सरकार जो लिबरल गवर्नमेंट है वो प्रिपेयर्ड नहीं थी इस इलेक्शन के लिए। लेकिन और हम दूसरी बात कहते हैं कि क्या ये इलेक्शन, फिर से प्रश्न वही उठता है, क्या इलेक्शन जरूरी था? जरूरी नहीं था। आपको एनडीपी ने कभी ये नहीं कहा कि हम आपकी सरकार गिराते हैं, आप माइनॉरिटी में हो। उसने तो कभी, जगमीत सिंह ने ये कभी नहीं कहा कि ट्रूडो मैं तेरी सरकार गिराऊंगा, कभी नहीं कहा। तो आपने खुद चल करके अपनी सरकार खुद ही गिरा दी। इससे बढ़कर महामूर्ख और क्या हो सकता है कि जो अपनी सरकार खुद गिरा दे। भाई 4 साल ठीक है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, मिली-जुली सरकार थी आपकी एनडीपी के साथ। एनडीपी लीडर ने कह दिया कि वी चैरिटी का जो ट्रायल है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो बंद करो। क्यों? आप भी, ये भी एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो है कि वी चैरिटी गायब ही हो गया। अगर इलेक्शन कहीं, चाहे वो प्रूफ हो ना हो, इज अनदर स्टोरी, लेकिन अगर मुद्दा तो है ना जी, एग्जिस्टेंस, प्रॉब्लम तो वो हुई है, पैसा कहाँ गया, कौन आंसरेबल है, और इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनीवेयर फॉर एग्जामिनेशन। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी भी पार्टी ने इस इलेक्शन में ये मुद्दा नहीं उठाया कि वी चैरिटी का क्या हुआ। ना पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह मुद्दा उठाया गया, और मुद्दा उठाया वी चैरिटी, चिल्लाते रहे पार्लियामेंट में, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो एनडीपी लीडर ने ज्वाइन हैंड्स कर दिए। भाई तुम भी उस करप्शन के पार्ट बन गए, जिस करप्शन में ट्रूडो लिप्त है, ट्रूडो की फैमिली लिप्त है, उसमें आप भी आ गए। आपने हैंडशेक कर दिया कि चलो भाई, चोर चोर मौसरे भाई, थोड़ा आप ले लो, थोड़ा हम ले लें, मिलजुल के सरकार चलाएंगे, चलती रहेगी। लेकिन कैनेडियन जो पब्लिक है, कैनेडियन वोटर्स है, उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि आप अपने दिल और दिमाग से सोचो कि क्या आपको फिर से माइनॉरिटी गवर्नमेंट चाहिए। जो प्रोजेक्शन है इस समय एक्सपर्ट्स का वो है 150 सीट्स जो है लिबरल की आएंगी, 130, 135 कंजर्वेटिव की आ रही है, अराउंड 30-35 जगमीत सिंह एनडीपी वाला ले जाएगा। तो कुल मिला के हम जहाँ 2019 में, तो आपने देश को क्या किया, 2 साल पैंडेमिक में डाला, और अगले 2 साल आप कर्जे में डालोगे, और एक और लहर आएगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि कौन सी डेल्टा वेरिएंट आएगा, कौन सा वेरिएंट आएगा, पता नहीं, और आप तैयार नहीं हो। कैनेडियन प्रोडक्ट को आप प्रमोट नहीं करते, कैनेडियन प्रोडक्ट को आप कहते हैं कि बहुत महंगा है। आपका देश है, आप प्राइम मिनिस्टर थे, और आप कोशिश करेंगे फिर से माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने की, आप फिर कोशिश करेंगे। आपका फर्ज है स्मॉल मीडियम बिजनेस को प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड पूरी तरह से नहीं हो सकती। वो स्मॉल और मीडियम उस इंडस्ट्री, उस बिजनेस के ऊपर जो है काम करती है। जो मेरा अगला सवाल है, कंजर्वेटिव पार्टी के ऊपर मैं बात करता हूँ आपसे। घर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आपके घर से हम सबके लिए आपके घर से। कंजर्वेटिव पार्टी के ऊपर सबसे बड़ी लेबल आती है ये जी इमिग्रेशन प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है जी। फिर आता है कि नहीं जी, इनका आपस में ही बनती नहीं है बात। चाहे अब नेम तो आपको पता ही है, डग फोर्ड ले लें, जेसन केनी ले लें, पीटर मैके ले लें, ऊपर चलो हर पार्टी में चलता है लीडरशिप के लिए, इट्स ओके। बट कंजर्वेटिव का टू मच डाटा गेट आउट टू द पब्लिक,
जो कि जर्नल परसेप्शन को चेंज करता है, देखने में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आप ये मानते हैं बात? दोनों सवालों का आंसर दीजिएगा, इमिग्रेशन के ऊपर भी और आपके पार्टी की इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर। ये आपने बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है क्योंकि मैं कोर कंजर्वेटिव हूँ। मैं 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फेडरल इलेक्शन ब्रैम्पटन वेस्ट से लड़ा। हाँ जी। और वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन ऑफ कनाडा 2019 की जो थी वो ब्रैम्पटन वेस्ट की राइडिंग थी। ठीक है जी। मुरारी लाल थपलियाल कैंडिडेट ऑफ रिकॉर्ड 2019 एमपी इलेक्शन। हाँ जी। उस इलेक्शन के दरमियान हमें उम्मीद थी कि हम वहाँ से आराम से सीट निकाल लेंगे, हाँ जी। क्योंकि लिबरल के जो कैंडिडेट थे उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। हाँ जी। अब आपके पास एक बेहतरीन कैंडिडेट जब आता है तो बेहतरीन कैंडिडेट 5 से 10% वोट ही लोकल से निकाल पाता है अपने दम पे। बाकी पार्टी की वेव होती है, हाँ जी। पार्टी लीडर की पॉलिसी होती है, पार्टी लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी। ये मैं पब्लिक को, अपनी कैनेडियंस को बताना चाहूँगा और सीपीसी टीवी को भी मैं आज ये बताना चाहूँगा कि जो सच्चाई है वो ये है कि जो भी कैनेडियन लीडरशिप रेस में लीडर आता है, कैंडिडेट आता है, उसमें 3, 4, 5 कैंडिडेट होते हैं और वो टॉप क्लास लीडर होते हैं पार्टी के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लीडर चुन के आता है वो इंक्लूसिव नहीं रह पाता, वो कहीं ना कहीं रिप्ट हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2019 के पहले का इलेक्शन था, मैक्सिम बर्नियर वाज वन ऑफ द टॉप लीडर। हाँ जी। वो पार्टी से रिप्ट हो गई, उसने अपनी पार्टी बना दी आम आदमी पार्टी, जैसे कहते हैं पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा पीपीसी, उसे हम आम आदमी पार्टी कहते हैं। अब कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी, पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा जो है 7% पर बैठी है। बिल्कुल। हाँ जी। तो अगर हम सोचें कि अगर वो इंक्लूसिव होता, हाँ जी, और एंड्रू शेयर और मैक्सिम बर्नियर के बीच रिफ्ट नहीं होती और वो अपनी पार्टी शुरू नहीं करता, हाँ जी, तो आज वो 7% ऐड करके अगर हम चलते तो 31 + 7 100% जो है सरकार इस समय कंजर्वेटिव की होती। हाँ जी, बट वो दरार पड़ने से, वो लीडरशिप जो इंक्लूसिव नहीं हो पाए, हाँ जी, उससे जो है ये नुकसान पार्टी को हुआ है। उसके बाद रहा पीटर मके, एरन अतुल और पीटर मके, जो ये 3 कैंडिडेट लाजलिन लड़े आपस में। हाँ जी, अब उसमें लीजर एड का भी हम नाम ले सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन लीडर रही हैं लीजर एड। तो इनके बाद भी आज पीटर मके चुनाव नहीं लड़ रहे। हाँ जी, तो कई रीजन है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकते क्या रीजन्स है, हाँ जी, लेकिन ये इंटरनल डिस्प्यूट रहा है पार्टी में। ठीक है जी, अगर पीटर मके को इंक्लूसिव किया जाता और पीटर मके के सपोर्टर ऑल ओवर कनाडा में जितने भी हैं, हाँ जी, वो सारे चुनाव लड़ते, हाँ जी, और पीटर मके जैसा बेहतरीन अगर लीडर चुन के आता, जो कि को फाउंडर है कनाडा कंजर्वेटिव पार्टी का, को फाउंडर रहा है, हाँ जी, तो उसके आने से पार्टी को एक नई जान मिलती। ठीक है जी, बट चलो वो तो डेमोक्रेसी है, हाँ जी, डेमोक्रेटिक बिल्कुल। में अगर एरन अतुल जीत गए तो हाँ जी। आज हमारे लीडर एरन अतुल है। हाँ जी, अब हम तो यही कोशिश करेंगे कि एरन अतुल की अंडर लीडरशिप में कनाडा जो है सरकार बने तो कंजर्वेटिव की बने, हाँ जी, और हम कोर कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव दिल से जुड़े हैं, तो हम तो यही चाहेंगे हाँ जी, और हम तो दुआ करेंगे कि एरन अतुल प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, बट मेजोरिटी कोई आसार नहीं दिखाई दे रही। अब सवाल है कंजर्वेटिव का एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी के जो लेबल है, हाँ जी, लेबल लगा है, हाँ जी, ऐसा नहीं है। हाँ जी, ऐसा इसलिए नहीं है कि जब पॉल मार्टिन प्राइम मिनिस्टर था लिबरल का, उस समय अगर हमें थोड़ा हम पीछे जाएं हाँ जी, तो 8 से 10 साल वेटिंग टाइम होता था। ठीक है जी, तब तक तो कोई एज ही क्रॉस कर जाता था, कोई एप्लीकेंट भर भी जाता था, तो कोई कंप्लीट फैमिली नहीं होती, किसी का इतना अच्छा हो जाता 8 साल में उसे कनाडा की जरूरत ही नहीं। ठीक है जी, तो वो एक वेग प्रोसेस था लिबरल का इमिग्रेशन का। ठीक है जी, जब ऑनरेबल हार्पर आए, जो हम कहते हैं कि इस कनाडा का गोल्डन इरा था, हार्पर इरा, ठीक है जी, उस 10 साल में इमिग्रेशन में जो खामियां लिबरल की थी, हाँ जी, उन खामियों को दूर किया गया। अब जैसे सुपर वीजा जो है हाँ जी, इंट्रोड्यूस हुआ कंजर्वेटिव में, हाँ जी, पहले क्या था कि जो पेरेंट्स आते स्पॉन्सरशिप में, हाँ जी, उनको सीपीपी या ईआई सीपीपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, फिर भी पेंशन मिलती है, वो टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन था। ठीक है जी, उसको एलिमिनेट करने के, उस अननेसेसरी बर्डन को एलिमिनेट करने के लिए सुपर वीजा दी गई। अगर आपके पेरेंट्स आते हैं 10 साल तक आप रहो, 10 साल काफी हो जाता है। हाँ जी, तो वो एक अच्छा मूवमेंट था हार्पर का, ठीक है, लेकिन उसको मेन मीडिया ने, सीबीसी ने कभी प्रमोट किया ही नहीं। सीबीसी, क्योंकि
हार्पर ने सीबीएसई की फंडिंग कट कर दी। ठीक है जी। अब बुरा मत मानिए मीडिया का, हाँ जी। कि मीडिया को अगर नाराज कर दे, कोई सरकार अगर मीडिया को नाराज करती है तो मीडिया उसके खिलाफ ही बोलती है। तो सीबीसी जो मेन चैनल है कनाडा का, हाँ जी। वो तब से हार्पर के टाइम से आज तक खिलाफ ही बोलता है। ठीक है। वो कभी भी कंजर्वेटिव को प्रमोट नहीं करता। तो जो बेस्ट पॉलिसीज थी उनको कभी प्रमोट नहीं किया गया, हाँ जी। उनको पब्लिक तक नहीं लाया गया, और लोगों का परसेप्शन बदला नहीं। लोगों का परसेप्शन है कि जो ऑनरेबल पियर ट्रूडो थे, उन्होंने इमिग्रेशन स्टार्ट किया, और जो भी लोग आए वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ लिबरल की वजह से आया। तो ये आंख बंद करके एक अंधविश्वास की तरह, एक ब्लाइंड फेथ की तरह जो है आप लिबरल के ऊपर ये करते हो कि ना लिबरल होती ना हम इस देश में आते। ये गलत बात है, ये गलत परसेप्शन है, इसे बदलने की आवश्यकता है। आप कैनेडियन हो, कनाडा में आए हो, कैनेडियन गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट की बात करो, अपने बच्चों के फ्यूचर की बात करो। वो भूल जाओ कि जो ऑनरेबल पियर ट्रूडो ने अच्छा काम किया वो आभार के लायक है, अभिनंदन के लायक है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उनके बेटे ने, जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा रह चुका है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जो देश का सत्यानाश किया उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम इसको मार्केटिंग या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स बने, तो वो दिखता क्यों नहीं है एक्शन में? मान लीजिए आपने देखा कि कंजर्वेटिव ने अच्छे प्रोग्राम बनाए, इमिग्रेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का, प्रोसेसिंग टाइम, फैमिली रीयूनिफिकेशन वाज वन ऑफ द देयर मेजर एस्पेक्ट व्हेन दे वर इन द गवर्नमेंट। राइट। तो वो एक्शंस में दिखता नहीं है। इसके रीजंस क्या हैं? कि आप वो ऐसी कोई इंटरनल पॉलिसी है कि नहीं जी आपने इमिग्रेशन के ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं है, कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है? अभी रीजंस क्या हैं? क्या उनका बेसिक जो मैंडेट है वो ऐसे हिसाब से पास है? वो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, लास्ट 16 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, प्लेन एंड ड्राई लॉ। हम सारे मिक्स प्रैक्टिस करते हैं, फैमिली इमिग्रेशन सारा करते हैं। आप भी इमिग्रेशन में हो, हाँ जी, हाँ जी, आपको भी इमिग्रेशन का पता है। हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, हाँ जी, इमिग्रेशन मिनिस्टर को कहीं ना कहीं ये क्लियर करना चाहिए कि कंजर्वेटिव की पॉलिसीज बहुत ओपन है, क्लीन है। जो एक्सप्रेस एंट्री है वो कंजर्वेटिव ने इंट्रोड्यूस की थी, जहाँ 5-6 साल वेट करने की जरूरत है। आप 6 महीने से साल भर में कनाडा आ सकते हो। हाँ जी। आप क्वालिफाइड हो, यू आर वेलकम, क्वालिफाइड नहीं हो तो रहने दो। तो किसी को उम्मीद बांध के रखने का, तो ये जो है एक्सप्रेस प्रमोशन नहीं हुआ, जो मिनिस्टर को डिक्लेयर करना चाहिए था, हाँ जी, मीडिया में आना चाहिए था, सोशल मीडिया में भी कहना चाहिए था, आम पब्लिक में अपने पब्लिक स्पीच में ये कहना था कि हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी ट्रांसपेरेंट है, हाँ जी, क्लियर है, और ये हमें जरूरत है, बिल्कुल, ये हमें करना है। हाँ जी। वो कमी रह गई जिससे कि परसेप्शन चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल। ठीक है जी, वापस इलेक्शन के ऊपर पहुंचते हैं और शो को समाप्त करते हैं। क्या देख रहे हैं आने वाला समय? मान लीजिए, चलो प्रोजेक्शंस इफ बट तो चलता ही रहेगा। अगर कंजर्वेटिव मेजॉरिटी बनाती है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उनके सामने खड़े हैं कैनेडियन जनता के लिए? अगर सबसे पहले तो प्रोजेक्शन ठीक ठाक ही रहते हैं यहाँ कनाडा के, तो उसमें 150 सीट्स जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी एक्सपर्ट्स, लिबरल होगी। हाँ जी, उनके साथ जस्टिन ट्रूडो का छोटा भाई जगमीत सिंह एनडीपी वाला, वो साथ में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मिलीजुली सरकार चलेगी। अब एक बार उससे धोखा खाया, 2 साल में ग्रीडी बन गया, ना कैनेडियंस के बारे में सोचा, ना इकोनॉमी के बारे में सोचा, ना कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि मैं फिर से मेजॉरिटी गवर्नमेंट आ जाए। लेकिन आज काफ़ी लोग लिबरल को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ डोर नॉकिंग की मैंने, नवल बजाज के साथ ईस्ट से की, मेधा जोशी के साथ नॉर्थ से की, जर्मन चैम्बर के साथ वेस्ट में की, रमन के साथ में साउथ की, तो मतलब बॉब सोरेया के साथ मैंने मार्कम यूनियनविल में काफ़ी डोर नॉकिंग किया। और उस दरमियान लिबरल सपोर्टर जहाँ लिबरल के लॉन साइन लगे होते हैं, वो हम उनको पूछते हैं कि आई नो यू आर लिबरल सपोर्टर बट यू नो व्हाट, यू कैन थिंक अगेन। जैसे या ट्रूडो इट इज अ ब्लंडर, इज अ यूजलेस प्राइम मिनिस्टर, बा। So I said, so what happened? So still your lawn sign is here. Oh, I'm party member, so that's, but I'm not going to vote this time. So no, it's your democratic right. You have to vote. No, sir, I'm not going to vote. Or somebody says, oh, this time we'll vote for NDP or conservative. तो ये लिबरल के अपने ही लोग टूट रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ट्रूडो का ये मूवमेंट बहुत गलत था, कि खुद जाकर के अपनी सरकार गिराए मेजोरिटी के लालच में, बट वो मेजोरिटी तो आ नहीं रही।
अब अगर फिर से बनता है तो जहां स्क्वायर वन पे हम खड़े थे हाँ जी। वही स्क्वायर वन पे चले जाएंगे। तो 2 साल देश के बर्बाद हो गए, इकोनॉमी बर्बाद हो गई, और आपने कैनेडियन बिजनेस को तो कभी सोचा ही नहीं, उसको प्रमोट ही नहीं किया। तो अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाती है कंजर्वेटिव, फर्ज करो 135 140 सीट्स आती हैं, हाँ जी। सरकार बनाने के लिए उसको दूसरी पार्टी की जरूरत है। एक क्यूबिक ब्लॉक का ही एक सहारा है। हाँ जी। अब ये भी भरोसा नहीं कि वो साथ देगा कि नहीं देगा, और साथ देगा कितने दिन देगा पता नहीं, 6 महीना साल भर, ठीक है जी। फिर वो सरकार गिरेगी। हाँ जी। तो कुल मिलाकर 1.5 से 2 साल का ये फिर से इलेक्शन है, जो इलेक्शन एक टाइम होना चाहिए था। हम तो दुआ कर रहे थे कि अगर लिबरल को ही मेजोरिटी मिल जाती तो भी अच्छा होता देश के लिए, या कंजर्वेटिव को मिल जाती तो बेस्ट होता, ठीक है जी। बट ना बेस्ट हुआ, ये तो और वर्स्ट हो गया। तो हम अगर स्क्वायर वन पे जाके बात करते हैं तो इस समय कैनेडियंस का रुझान क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। हाँ जी। पता नहीं कि कौन किसको कब वोट डालेगा, समीकरण कब बदलेंगे, कब ग्राफ ऊपर नीचे होता है, ये कुछ बता नहीं सकते। तो इस समय बहुत ही असमंजस की स्थिति है, बहुत ही कंफ्यूजन है। ये इलेक्शन टोटल कंफ्यूज्ड इलेक्शन है, और इस कंफ्यूज्ड इलेक्शन में अगर आप थोड़ा सा, अभी भी वक्त है, 20 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ जी। 19 की रात को हर कैनेडियंस को, हर वोटर्स को सोचना पड़ेगा कि उसने करना क्या है। और बीइंग कंजर्वेटिव कैंडिडेट ऑफ रिकॉर्ड, हम तो कैनेडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे, प्लीज़ 19 की रात को एक बार गहरे दिमाग से सोचना, दिल और दिमाग से सोचना कि आपने वोट किसको डालना है। अगर आप लिबरल को डालते हो, आप फिर से माइनॉरिटी गवर्नमेंट के लिए सब्स्टिट्यूट टीचर को फिर से अपना प्राइम मिनिस्टर बनाओगे, फिर देश 400 बिलियन और मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर फिर पीछे जाओगे। जो गैस आज $1.35 है वो $2.35 हो जाएगी इलेक्शन के बाद। सारे टैक्सेस बढ़ जाएंगे, अफोर्डेबल होम्स नहीं रह पाएंगे। अभी तो अफोर्डेबल होम्स नहीं है, न्यू कमर्स घर ले नहीं सकते 8-10 साल तक, मिडिल क्लास के लोग घर नहीं ले सकते, अफोर्डेबिलिटी का आउट ऑफ क्वेश्चन है घर। आप कर क्या रहे हो कैनेडियंस को? आप स्टूडेंट को ले लीजिएगा, स्टूडेंट को आपने डायरेक्ट फ्लाइट बंद कर दी क्योंकि आपकी ईगो है, आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आपकी बनती नहीं, आप दोनों की बनती नहीं। तो आपने क्या किया, उन इंटरनेशनल स्टूडेंट को वीज़ा तो दे दी, बट आज 2 लाख 3 लाख रुपए का टिकट लेके अलग अलग देश से धक्के खा खा के यहाँ आ रहे हैं। कितनी बड़ी कठिनाई, कितनी बड़ी हार्डशिप है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिनको आप अपना फ्यूचर मानते हो। आपने इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज की, स्टूडेंट्स को लाए कि इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ पे स्किल्स होंगे, जब ये स्किल्ड वर्कर का गैप फिल होगा, आप उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? आप उनको डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं देते? क्या प्रॉब्लम है? आपकी ईगो, इतनी बड़ी ईगो है मिस्टर ट्रूडो कि आपकी ईगो के सामने हजारों लोग की लाइफ कठिनाई में जूझ रही है। ये आपका विजन है, आप विजनलेस प्राइम मिनिस्टर रह चुके हो। नो विजन, नो मिशन, नो गोल। कनाडा कहाँ है? मी, माई चैरिटी, वी चैरिटी, दैट्स इट। यही आपका फोकस है। प्लीज़ 19 तारीख सितंबर की रात को सोचिए। एक अपील करूंगा CPC टीवी के माध्यम से, वैसे मीडिया तो न्यूट्रल है, मीडिया का कोई लेना देना नहीं, बट मीडिया में जो आए हुए गेस्ट होते हैं वो अपील कर सकते हैं। हम अपील करेंगे कि एक बार कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा को वोट डालिएगा, मेजोरिटी गवर्नमेंट दे दीजिएगा। 4 साल तक आपको देखने की जरूरत नहीं। बेस्ट पार्टी टू ब्रिंग कंट्री बैक टू ट्रैक इज कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जी, जैसा आपने बोला, हम एज ए मीडिया हम सबको विशेष करते हैं कि वो अपने बेटर फ्यूचर और सबसे ज़रूरी बात अपने देश के लिए अच्छा काम करें, अपनी जनता के लिए अच्छा काम करें। पार्टी जो भी हो, अच्छे से काम, देश पहले है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए मुरारी लाल जी। हम ऐसे ही आपको फिर से बुलाते रहेंगे और हमारी ऑडियंस से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से CPC टीवी के चैनल के व्यूअर्स को हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, आपका स्वागत करना चाहूँगा, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप CPC चैनल के जरिए आप तक न्यूज़ पहुँचती हैं। हमारे जैसे समाज सेवी आपके सामने आते, अपने विचार रखते हैं। पुनः एक बार थपलियाल फाउंडेशन कनाडा की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और इसी के साथ CPC चैनल का
हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा।